हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। 75 डेज क्लास चैलेंज के डे 5 में आप सभी का स्वागत है। तो अभी से पहले हम 4 क्लासें कर चुके हैं, जिसमें हमने एक चैप्टर सेकंड को एसिड बेस एंड साल्ट को कंप्लीट पूरा किया है। और उसके बाद हमने जो कल की क्लास में दूसरा जो फर्स्ट वाला चैप्टर था हमारा, वो स्टार्ट किया था। आज उसी का सेकंड पार्ट होने वाला है। उसमें हमने आधा कंसेप्ट किया था, आज उसके कंसेप्ट को पूरा सीखेंगे, जिसमें हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे। जैसे कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देख के आए, और फिर ये आपको समझ में आएगा। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें दो चीजें आज हम सीखेंगे। दो चीजें क्या क्या है। पहली जो चीज है वो केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। और दूसरी चीज हम सीखेंगे बैलेंस इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस इक्वेशंस, कि जो इक्वेशंस है उनको कैसे बैलेंस करते हैं। तो आज की वीडियो में हमको ये दो टॉपिक सीखने हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 9th क्लास पढ़नी पड़ेगी। 9th क्लास में चैप्टर 3 जब हमने किया था एटम वाला, ठीक है, तो उसमें ये फॉर्मूला बनाने सिखाए जाते हैं। तो 9th तो आपने पढ़ी नहीं होगी, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सिखाता हूं कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है। देखो, उसके लिए आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, वैलेंसी। क्या याद करनी पड़ेगी? वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है और क्यों होती है ये भी थोड़ा बाद में सिखाएंगे, इसको एक अलग से वीडियो इस पे बनाएंगे। बट आज के वीडियो के लिए आप इतना जानो कि आपको एक वैलेंसी क्या होती है कि हर जो एलिमेंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको 8 से माइनस करके निकाला जाता है। तो ये मान लो मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो एलिमेंट है, जो हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उनकी वैलेंसी को लिख दिया। तो आपको सिर्फ ये याद करना, क्या करना है? याद करना है। इसको याद करके फिर हम फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने कैसे लिखा है, ये सारे एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी है 1, जिनकी वैलेंसी है 1। तो उसमें क्या क्या आता है? सोडियम, पहला आता है सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा सिल्वर। इनके ये साइन भी याद करनी है। सोडियम को वैसे सोडियम नहीं लिखेंगे, उसको एन लिखेंगे। पोटेशियम को के लिखेंगे, सिल्वर को एजी लिखेंगे, कल वाली वीडियो में बता था। क्लोरीन को Cl लिखेंगे, हाइड्रोजन को H लिखेंगे, ब्रोमाइड को लिखेंगे Br, आयोडाइड को लिखेंगे I। ठीक है, ये थे ऐसे ये एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। ठीक है, इसमें कुछ नॉन मेटल भी उनकी -1 होती है, तो वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, उसको बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो 1 वैलेंसी वाले कौन कौन से? सोडियम, पोटासियम, सिल्वर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये 1 वैलेंसी। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इसको अच्छे से याद करना, तभी फॉर्मूले बनाने सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। तो जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है, तो कौन कौन से? अमोनियम NH4, अमोनियम NH4 इसकी वैलेंसी होती है। हाइड्रोक्साइड OH सिंबल है और वैलेंसी 1 है। नाइट्रेट NO3 सिंबल है और वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन कार्बोनेट HNO3 वैलेंसी 1। तो ये कंपाउंड और ये एक वैलेंसी वाले जो एलिमेंट है, ये हमारे को याद करने। इस साइड लिखिए दो वाले में कौन कौन से है? सबसे पहले आता है मैग्नीशियम। क्या आता है? मैग्नीशियम। तो फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, कैल्शियम को Ca। जिंक, आयरन Fe, कॉपर को Cu लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ कंपाउंड है जिनकी वैलेंसी 2 है। तो कार्बोनेट है पहला CO3, दूसरा सल्फाइट SO3, ऑक्साइड O, ये सल्फाइड S, सल्फेट SO4। सबसे ज्यादा सल्फेट यूज होता है इसमें, सल्फेट और कार्बोनेट और ऑक्साइड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 वाले में कौन कौन से? कार्बोनेट CO3, सल्फाइड SO3, ऑक्साइड O, सल्फाइड S, सल्फेट SO4। ठीक है, उसके बाद 3 वैलेंसी वाली में आती है एल्यूमिनियम। क्या आता है? एल्यूमिनियम, और ये
नाइट्राइड एन से डिनोट करते हैं, फास्फेट फोस्फेट फोस्फेट को लिखते हैं PO4, क्या लिखते हैं PO4, ये इसकी वैलेंसी है 3, कितनी है 3। तो अब ये वैलेंसी हमारे को याद होने के बाद हम इनसे फॉर्मूले कैसे बनाएंगे उस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तो जैसे मेरे को बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो देखो इसमें दो एलिमेंट है, एक तो एल्यूमिनियम एक क्लोराइड। क्लोराइड किससे बनेगा, क्लोरीन से। किससे बनेगा, क्लोरीन से। तो एल्यूमिनियम को हम लिखते हैं Al, क्या लिखते हैं Al, और क्लोरीन को लिखते हैं Cl, क्या लिखते हैं Cl। देखो ये रहा क्लोरीन Cl और ये रहा एल्यूमिनियम Al, लिख दिया। अब इनकी नीचे लिखनी है इनकी वैलेंसी, क्या लिखनी है, वैलेंसी। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और इसकी होती है 1, कितनी होती है 1। तो इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस। क्रॉस करके ये इसके साथ 1 आ जाएगा, 1 को लिखते ही नहीं, Cl3, क्या बन गया AlCl3। ये हमारा पहला जो कंपाउंड था एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। उसके बाद मेरे को बनाना है जिंक सल्फेट, क्या बनाना है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो इसमें दो चीज, एक तो जिंक और एक सल्फेट। तो जिंक को लिखेंगे Zn, सल्फेट को लिखेंगे SO4। जिंक को Zn, सल्फेट को लिखेंगे SO4। तो जिंक की वैलेंसी कितनी है हमारी, जिंक ये रहा, ये है 2 वैलेंसी। और सल्फेट की वैलेंसी, सल्फेट कहाँ पे है, ये रहा SO4, इसकी वैलेंसी कितनी है 2। तो 2 और 2, जब ये सेम आ जाए ना, सेम आ जाए तो इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। और 1 1 आता है दोनों के साथ, 1 आता है, क्या बन जाएगा ZnSO4, ZnSO4, ये बन गया हमारा जिंक सल्फेट। मेरे को बनाना है सोडियम सल्फेट, क्या बनाना है, सोडियम सल्फेट। सोडियम को लिखते हैं Na, सल्फेट को लिखते हैं SO4। तो सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो क्रॉस करेंगे यहाँ से, तो ये 2 इसके साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा Na2SO4, Na2SO4। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद मेरे को बनाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम को लिखा Ca, हाइड्रोक्साइड को लिखा OH। कैल्शियम को लिखा Ca, ये रहा कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड रहा OH, ठीक है। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, क्या 1। तो क्या होगा CaOH2। अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिर्फ H2 है, क्या है, H2, बट ये आना तो दोनों के साथ है, तो इसके लिए ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। इसको ऐसे लिखते हैं CaOH होल ट्वाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल ट्वाइस, क्या बोलते हैं, होल ट्वाइस। अच्छा, उसके बाद मेरे को बनाना है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, क्या बनाना है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो एल्यूमिनियम को ढूंढो, ये रहा एल्यूमिनियम Al, वैलेंसी 3, नाइट्रेट, नाइट्रेट ये रहा NO3, अच्छा, और इसकी वैलेंसी 1, तो क्रॉस कर देंगे, इसके साथ 1 आएगा, इसके साथ 3, तो AlNO3 की पावर 3, AlNO3 आ गया, और ये 3 इसके साथ पूरे के साथ जाएगा, तो इसलिए ब्रैकेट लगाए। ऐसे फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम बैलेंस करना सीखेंगे इक्वेशंस को, उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले साथ साथ में बनाने सीखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं कुछ केमिकल इक्वेशंस यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो आप इसको ध्यान से सीखिए। तो जैसे इसके लिए मेरे को बुक चाहिए, लेके आ गया हूँ, इससे अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये मेरे पास NCERT बुक है क्लास 10 से, तो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने से पहले तो आपको एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल पता होने चाहिए। कुछ सिंबल कल लिखवाए थे और कुछ सिंबल ये आज लिखवाए, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, टेक्सचुअल बुक में है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या है, हाइड्रोजन
प्लस क्लोरीन रिएक्ट करके बन जाता है ये क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड तो लिखते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, गैसेज है। क्या है, गैसेज। जो गैसेज का ना एक एटम नहीं रहता, वो साथ में दो एटम रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, क्लोरीन होगी, ऐसे सारी दो दो एटम मिला के रहते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनेगा H2 और क्लोरीन का बनेगा Cl2। रिएक्ट करके बनाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसका नहीं पता हमारे को, इसका तो पता था। तो इनको कैसे लिखते हैं, जैसे फॉर्मूला बनाएंगे हाइड्रोजन और क्लोराइड, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा HCl। क्या बनेगा HCl, तो बन गया HCl। HCl क्या होता है, इसका एक अन्य नाम भी होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। अब देखो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बैलेंस करना क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होती है उसमें एटम इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एटम इक्वल। जितने हाइड्रोजन इस साइड उतने ही हाइड्रोजन दूसरी साइड होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 1, तो इसको 2 के इक्वल करना है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, अब क्लोरीन यहाँ पे 2 और ये Cl के साथ भी है, तो क्लोरीन में कितने हो गए, 2। तो इस तरह से ये दोनों साइड इक्वल हो गए। क्या हो गए, इक्वल। ये 2 ही लगा के हमने इसको बैलेंस कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो साथ में हम एक प्रैक्टिस और करते चलेंगे इनके नाम, कि किस टाइप की ये रिएक्शंस है, तो किस टाइप की ये अभिक्रिया है। तो देखो दो रिएक्टेंट हैं, उन्होंने मिलके एक प्रोडक्ट बनाई, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया। ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो एलिमेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड प्लस ये एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट करने के बाद बना बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अभी 4 फॉर्मूले आ गए हमारे पास, 4 फॉर्मूले बनाएंगे। देखो सबसे पहला क्या है, बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम कहाँ है, बैरियम की वैलेंसी होती है 2, लिखा नहीं है, इसमें आएगा, Ba से डिनोट करते हैं बैरियम। तो बैरियम लिखा हमने, चलो इसको ऊपर वाले को इरेज करके यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला बनाएंगे। क्रिस्टल आ गया, तो देखो सबसे पहले बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम को लिखा Ba, क्लोराइड क्लोरीन से बनेगा तो लिखा, तो इसकी 2 इसकी 1, क्रॉस करेंगे तो ये हमारा आ गया BaCl2। क्या आ गया, BaCl2, BaCl2। इसको क्रॉस करके मल्टीप्लाई, 1 को लिखते नहीं इसलिए। दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम Al से और सल्फेट SO4। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, तो कैसे हो जाएगा Al2SO4 और ये 3 इसके साथ जाएगा तो होल थ्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे Al2SO4 होल थ्राइस। रिएक्शन बैरियम सल्फेट, क्या हो गया, बैरियम सल्फेट। तो बैरियम को लिखेंगे Ba से, सल्फेट को लिखेंगे SO4 से। तो बैरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2 सेम है, तो कट के BaSO4 क्या आ जाएगा, BaSO4 प्लस साथ में क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोरीन की 1, एल्यूमिनियम की 3, तो क्रॉस करेंगे तो AlCl3, AlCl3। अब देखो इसको बैलेंस करेंगे। देखो बैलेंस कैसे करेंगे, अभी काउंट करो, यहाँ पे बैरियम कितना है 1, यहाँ पे बैरियम है 1, ये तो इक्वल है। क्लोरीन काउंट करो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3,
यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब 2 और 3 को इक्वल कैसे कर सकते हो, उसको 6 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 6 बनाने के लिए क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कर दो 2 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2 से कर दो, अभी 6 हो गए। देखो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, क्लोरीन इक्वल। बट ये करने से क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ पे बेरियम भी 3 हो गए। कितने हो गए, बेरियम 3। अब यहाँ पे बेरियम 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे बेरियम 3। अब SO4 काउंट करो, SO4 हो गए 3 और यहाँ पे कितने SO4 3 है, तो ऐसे बैलेंस हो गई इक्वेशन। क्या किया, सबसे पहले क्लोरीन यहाँ पे 2 थे, वहां पे 3, तो दोनों को 6 बना दिया। क्या बना दिया, 6। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो बैरियम थे वो चेंज हो गए। यहाँ पे बैरियम 3 हो गए, यहाँ पे 1 था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस किया। एल्यूमिनियम चेक करो, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो ऐसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये टाइप ऑफ रिएक्शंस कैसी है, तो दोबारा लिखता हूं मैं। बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 और थ्राइस, और ये 3 बैरियम सल्फेट। ये अब ये कैसी रिएक्शन है, देखो यहाँ पे बैरियम क्लोराइड था, एल्यूमिनियम सल्फेट था, यहाँ पे देखा बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्या हो रहा है, जो एलिमेंट के कंपाउंड है इंटरचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज। जब भी ये ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोहरा विस्थापन बोलते हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो क्या है, सोडियम प्लस वाटर, इस साइड बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। तो देखिए सबसे पहले सोडियम, तो उसको लिखते हैं Na। वाटर भी सिंपल है, तो H2 होता है। रिएक्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना पड़ेगा, तो लिखो सोडियम Na। हाइड्रोक्साइड होता है OH। क्या होता है, OH। तो वैलेंसी इसकी 1 इसकी 1 क्रॉस करेंगे तो दोनों की 1 1 है, तो ऐसे ही आ जाएगा NaOH प्लस में हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। अब देखो बैलेंस करेंगे, Na1 ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करो, 2 यहाँ पे 1 और 2 3, यहाँ पे कितनी है 3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये अब क्या हो गया, हाइड्रोजन होगी 4, कितनी होगी 4। ठीक है, क्योंकि 2 ये और 2 ये, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी कितनी होगी हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन होगी 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितनी होगी 2। अब यहाँ पे क्या हुआ, Na भी साथ में 2 हो गया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो सोडियम है वो भी इक्वल हो जाए। ऐसे इक्वल करके काउंट करके 1 बाय 1। ठीक है, तो रिएक्शंस ऑफ टाइप Na H2O था। अब यहाँ से Na ने क्या किया, देखो इस ऑक्सीजन को क्या किया, डिस्प्लेस किया है। क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, क्योंकि हाइड्रोजन रही, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है बैरियम क्लोराइड। अभी मेरे को लगता है कि तुमको फार्मूले बनाने आ गए होंगे। अभी मैं फार्मूले बैरियम क्लोराइड, चलो ये और बना देता हूँ। तो बैरियम की 2 इसकी 1, तो BaCl2, तो ये हो गया BaCl2 प्लस, उसके बाद क्या है सोडियम सल्फेट बनाएंगे, तो ये सोडियम लिखा हुआ है Na, सल्फेट होता है SO4, तो इसकी वैलेंसी 1 इसकी 2, तो क्या बनेगा Na2SO4 रिएक्ट। फिर बनाया बैरियम क्लोराइड BaCl2 होता है। अभी आपको बनाने आ गए होंगे, बैरियम क्लोराइड नहीं बैरियम सल्फेट बनेगा यहाँ,
बैरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। अब आपको फॉर्मूले बनाने आ गए होंगे, पहले आप अच्छे से फॉर्मूले बनाने की ट्राई करना, फिर बाद में इनको तो बैलेंस करते हैं। देखो बैरियम 1 1, क्लोरीन 2, यहाँ पे 1 क्लोरीन, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो क्लोरीन हो गया 2, अभी N काउंट करो 2 2, SO4 SO4, तो ये अभी बैलेंस हो चुकी है। सिर्फ एक 2 लगाने से पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये होता है NaOH। क्या होता है? NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्या है? HCl। रिएक्ट करने के बाद बनेगा हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये बना था NaCl प्लस में बनेगा वाटर H2। देखेंगे पहले। अच्छा ये वाली रिएक्शन रहेगी, कौन सी रिएक्शन है? देखो बैरियम क्लोराइड था, सोडियम सल्फेट था, बट रिएक्शन के बाद देखा तो बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हो गया, आपस में बदल गए पहले वाली जैसी। तो क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट जब आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो ये वाली याद रखो Na1 हाइड्रोजन। देखो पहले ऑक्सीजन देख लो, एक एक, ठीक है, हाइड्रोजन 1 और 1 2 हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, ये ऑलरेडी बैलेंस है। क्या? ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो इसका नाम देखते हैं। अब ये क्या है? एक बेस है। क्या है? एक बेस, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। और ये क्या है? एसिड। क्या है? एसिड। और इसने बनाया साल्ट प्लस वाटर। तो जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है उसमें साल्ट और वाटर बनते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस दी हुई है आपकी बुक में इसकी बैलेंस करने की। अगर आपने आप करोगे ना तभी ये समझ में आएगा। अभी आगे है नाइट्रोजन हाइड्रोजन। देखो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन करके बनाते हैं अमोनिया। तो नाइट्रोजन होता है N2 प्लस हाइड्रोजन होता है H2 अमोनिया। तो देखो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी 1, इसकी 1, तो क्या बनेगा? NH3 NH3 ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो देखो अभी इसको बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और वहां पे 3, तो 2 और 3 को क्या करना पड़ता है? 6। क्या करना पड़ता है? 6। तो इसको क्या करेंगे? इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। किससे? 2 से। तो हो गया 3 to the 6 और इसको कर देंगे 3 से, इसे कर देंगे 3 से। अब देखो हाइड्रोजन 3 to the 6 2 3 the 6, नाइट्रोजन देखो 2 और 2 यहाँ पे, इसलिए ये भी क्या हो गया? 6। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड तो हाइड्रोजन और सल्फाइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन की बाद सल्फाइड, सल्फाइड लिखा था कहाँ पे? ये रहा। तो इसकी वैलेंसी होती है 2, तो क्रॉस करेंगे बनेगा H2S। क्या बनेगा? H2S प्लस साथ में है हाइड्रोजन सल्फाइड का बर्न्स इन एयर, एयर में जला दिया। एयर में जलाने के लिए वो उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो रिएक्ट करके बना वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर होता है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड होता है हमारा SO2। क्या होता है? SO2। तो बैलेंस करेंगे, देखो H2 ठीक है, S ठीक है, O2 और 1 3। यहाँ पे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3, तो इसको इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे कर दो 2 से मल्टीप्लाई, इससे 2 से।
अभी क्या हो गया हमारा, जो ऑक्सीजन हो गए 2 और 2 4, कितने हो गए 4, और ये हो गया हमारा कितना 2, इसको भी 2 से करेंगे, ठीक है। अभी देखो 2 2 जा 4 और 4 बट एक गड़बड़ क्या होगी, हाइड्रोजन हो गए 4, कितने हो गए 4, तो यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, इससे 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे s हो गए 2, कितने हो गया s से 2, तो यहाँ पे तो 1 ही है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करने पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ज्यादा हो गए, 2 2 जा 4 और 4 2 और 2 6, तो यहाँ पे आपको किससे करना पड़ेगा 3 से। ऐसे इसको बैलेंस करते हैं, पता करते हैं किसके कम ज्यादा हुए, इसको काउंट करते हैं। उसके बाद है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है नाइट्रेट, इसकी भी 1 इसकी भी 1, तो डायरेक्ट हो जाएगा AgNO3, रिएक्ट करके बनाएगा जिंक नाइट्रेट, तो जिंक NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि जिंक की वैलेंसी होती है 2 और प्लस में हो गया Ag। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमारा जिंक एक ठीक है, Ag एक NO3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 करना पड़ेगा, 2 करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया 2। अब देखो साथ में क्या होगा, Ag हो गया 2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस करवाई थी, बुक में और भी बहुत सारी रहती हैं, उसको आप जाके खुद से प्रैक्टिस करोगे तब आने वाली है। अगर कोई नहीं आए तो उसको कमेंट बॉक्स में डालो और उससे को मैं सोल्व आउट करके आपके पास लिंक भेज दूंगा या उसको स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज का हमारा दिन पूरा होता है इसी के साथ। आज हमने बैलेंस सीखी, फॉर्मूले बनाने सीखे और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को करना सीखा, ठीक है। तो आप इन बैलेंसेज को बहुत अच्छे से याद करें, क्योंकि इनके बिना फॉर्मूले नहीं आएंगे और फॉर्मूले के बिना बैलेंस करना नहीं आएगा। कभी कभी ये होता है 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो या तो इससे जो पहले वाला जो हमने डे 4 में किया था उससे क्वेश्चन आएगा, या फिर इससे क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है, क्योंकि इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक है, या तो टाइप ऑफ ये रिएक्शंस और ये बैलेंस इक्वेशन। तो इसको दोनों को अच्छे से करें, और हमारा कंसेप्ट भी है जो चैप्टर 1 का वो कंप्लीट हो चुका है, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपसे भी इस दोनों वीडियो को अच्छे से देखें, सीखें, अपने नोट खुद से बनाएं, और आज का हमारा दिन पूरा होता है। धन्यवाद।